नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल काका की कहानी में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आप सबों के लिए एक बड़ा ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। मित्रों, क्या आप जानते हैं स्वर्ग का पानी को कैसे रोका जाता है? बिना बात का झगड़ा कैसे होता है? 1 से 2 कैसे होता है? और घर बैठे संसार कैसे देखा जाता है? अगर नहीं तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, यह कहानी एक गरीब आदमी से शुरू होता है जो एक दिन राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत गया, परंतु उस व्यक्ति ने राजा के पैसे नहीं लौटाए। तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, परंतु एक छोटी सी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल जुलूल बातों से खींच गया और गुस्से से पूछा, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसका किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उससे इन सब बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर प्यार से पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगेगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आएं। कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा की उत्सुकता और बढ़ गई, परंतु उन्होंने कल फिर आने का निश्चय किया। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तब लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं,
इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छा रहे थे, अर्थात मरम्मत कर रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने लगे। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 या 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, अर्थात यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली कि मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपने बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुख से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, इन्हें विश्वास भी होगा और खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो मित्रों, आपने सुना कि किस तरह एक छोटी सी बच्ची ने संयम और बुद्धि से अपने परिवार को संकट से उबारा। इसी प्रकार हमें भी संयमित होकर बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो मिलते हैं एक और कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहें काका की कहानी। धन्यवाद।